फिलोसफी से जुड़ा ही ये टॉपिक है जो मैनेजमेंट लिए है मेरा प्रबंधन में, जिसके ऑथर है पंडित विजय शंकर मेहता जी और इसको पब्लिश किया है मंजुल पब्लिकेशन भोपाल ने। इस छोटी सी किताब में पंडित जी ने 5 चैप्टर्स में मेरा प्रबंधन मैं को अपनी लाइफ की फिलोसफी को हमें बताया है, जीवन देखने का नजरिया है उनकी फिलोसफी। पहला चैप्टर है निजता को निहारे, दूसरा है मेरा घर मेरा नसीब, जियो जी भर के, जीत ही जीवन है, और हनुमान जी रोल मॉडल। अब ये हनुमान जी हर जगह आ जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं मेरे ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता और मेरा ईश्वर मेरे बिना कुछ नहीं करेगा, और जब हम साथ होते हैं तो जीवन में कुछ भी संभव है। ऐसा हमारा दर्शन है और ऐसा हमारा मानना है। इस किताब की भूमिका में ये है कि हम सभी चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हमें सुख मिले, लेकिन इसका रास्ता हमें समझ में नहीं आता। हम पहले अपने व्यावसायिक जीवन को संभालते हैं, फिर सामाजिक जीवन जीते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं और अंत में हम अपने निजी जीवन पे आते हैं जो हमारी सेल्फ लाइफ होती है। और इस क्रम में पहुँचते पहुँचते हमारा सुकून, हमारी शांति, हमारा सुख सब कुछ छिन जाता है। तो जो क्रम होना चाहिए जीवन का वो ऐसा होना चाहिए कि निजी जीवन, फिर पारिवारिक जीवन, फिर सामाजिक जीवन और फिर व्यवसायिक जीवन। तो जो लोग इस क्रम से जुड़ेंगे वो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं और व्यवसाय के साथ शांति की साथ साथ तलाश करने लगते हैं। अभी हम जिस मॉडल को जी रहे हैं वो अमेरिकन मॉडल को जी रहे हैं कि हम पहले सफलता चाहते हैं, प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं और उसके बाद हम अपनी लाइफ, सेल्फ लाइफ तक आते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम 2 बातों का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अमेरिका के पास नहीं है वो हमारे पास है। वो है हमारे संस्कार, वो है हमारा परिवार। तो हमारे पास जो प्रबंधन है, हमारे अपने प्रबंधन में चीज़ें होनी चाहिए कि पर्सनल जो हमारी सेल्फ लाइफ है वहाँ पे हम पवित्रता रखें, पारिवारिक जीवन में प्रेम रखें, सामाजिक जीवन में ट्रांसपेरेंसी जिसको हम कहते हैं पारदर्शिता रखें और व्यावसायिक जीवन में हार्ड वर्क, परिश्रम को रखें। तो जब हम इस क्रम में जीवन को इन वैल्यूज़ को लेके हम चलेंगे तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को चला सकेंगे। और आखिरी चैप्टर में इसमें जो चीज़ें आई हैं वहाँ पर हनुमान जी को रोल मॉडल के तौर पे बताया गया है और कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं। प्रतिफल देना, कॉन्ट्रीब्यूशन, रिवॉर्ड करना। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमें अपने काम का रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपकी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। हनुमान जी का कहना है कि भी कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता में अगर योगदान देता है, पे ग्रैटिट्यूड। तीसरा होता है प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग में आपके पास एक ग्रुप होता है, उसको आपको समझना होता है। जैसे लंका दहन हुआ था तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। जोखिम उठाना, रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी काम को करने में कितना बड़ा रिस्क किसी ने लिया। फिर होता है एग्जीक्यूट करना, किसी भी काम को अंजाम देना। तो अंजाम हमने दिया कि जब हमने कोविड टाइम्स में पिकअप शुरू किया था तो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से प्लानिंग की है, किस तरह से हमने रिस्क उठाया है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया है और किस तरह से हम आज आपके सामने हैं। और फिर होता है विनिंग कॉम्बिनेशन। विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब विभीषण का मिलना, श्री राम का मिलना और हनुमान का मिलना। दिस इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन जब मिला तब जीत हुई। इनमें से अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक साथ नहीं आएंगे और हिम्मत नहीं होगी तब तक मौका नहीं मारा जा सकता। तो जीत तभी हासिल होगी जब विनिंग कॉम्बिनेशन आपके साथ होंगे। तो इस किताब में इसी तरह की चीज़ों को बताया गया है जहाँ पे आप अपने आप को प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फिलॉसफी के साथ लाइफ को मैनेजमेंट का एक अलग नज़रिया दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।